परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से हमें अवसर दिया प्रभु ने कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें, और इसलिए धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सबों को जो जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं और यहाँ उपस्थित हैं, सबों को जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। और विशेष धन्यवाद इस सिस्टम के लिए जिसके द्वारा से हम लोग प्रभु में होकर के आपस में मिल सक रहे हैं। आइए आज की आराधना प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी दयालु परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आपने हमें बनाया और प्रभु हमारी चिंता करते हैं। हम सबको अपने सुरक्षित हाथों में आपने रखा है, हम आपको महिमा देते हैं। आप सारी सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर हैं, स्वर्ग पर विराजमान महापवित्र परमेश्वर हैं। फिर भी आपकी पवित्र दृष्टि अपने खोजने वालों की ओर लगी रहती है, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक अवसर आपने दिया परमेश्वर पिता कि हम एक बार फिर से आपको खोजें अपने हृदय में, अपने जीवन में, और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। ये अवसर के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसलिए अपने जीवन को, देह आत्मा प्राण सब बातों को, जितने लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और आगे को जुड़ेंगे और रिकॉर्डिंग को भी जो सुनेंगे, हर एक के जीवन के लिए हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, आपकी सहायता को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को अपने दायरे में लीजिए, अपने आशीषों के घेरे में लीजिए और हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु जी, कि अपने जीवन को देखते हुए, जांचते हुए अपनी तैयारी को पूरी करने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु का आना अति निकट है और इसलिए हमें तैयार रहना है। इन बातों को हमने सीखा है और इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता आप हम पर अपनी दया और करुणा का प्रकाश उंडेलिए वचन के द्वारा से, ताकि हम भली भांति देखकर अपनी तैयारी पूरी कर सकें। धन्यवाद करते हैं जीवित वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लोहू के लिए। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आराधना के प्रारंभ से अंत तक और हमारे जीवन के सांसों के रुकने तक। प्रभु जी आपके अधीनता में हम अपने जीवनों को सौंपते हैं। प्रभु जी आप हमारा अगुवा होइए, हमारा संरक्षक होइए और हमें अपने आशीष भरे हाथों में रखिए। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की महिमा में हम लोग आइए गीतों को गाएंगे और गीत नंबर 66 है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। इस गीत को गा करके हम लोग प्रभु की आराधना और उपासना करेंगे। और देखना अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा रहता है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं
आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। हम सब निकालें 103 नंबर, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले लिपटी, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले लिपटी, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, वैसे ही तेरी छाया
हो, स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय लोगों के जो प्रभु की महिमा में हमारी सहायता किए। आइए वचन के भाग में जाएंगे और जाने के पहले एक प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। भाई उदय चौहान प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता मेरी सहायता करे गीत गाने में। मैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। राखना है ये संसार में बस आए तुम्हारा गिराज, आए तुम्हारा है ये संसार
तुम्हारा याद, आए तुम्हारा याद, आए तुम्हारा याद। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दें। धन्यवाद भाई को सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर पिता का राज, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आए, और इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इन बातों को इन दिनों देख रहे हैं, जबकि ये बातों को परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं अपने लोगों के लिए, भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, अपने नबियों के, अपने दासों के द्वारा से। और जबकि सचमुच में आना ही है प्रभु यीशु मसीह का राज्य, और उस राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह होगा, और उस राज्य में उसके लोग रहेंगे। परंतु राज्य आने के पहले कुछ और भी होगा जिसको प्रभु परमेश्वर अपने वचन में बताते आ रहे हैं। आज हम उसी के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। वचन में से आज हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों के नाम एक पत्री है, उसका पहला अध्याय उसका पहला पद से लेकर के हम 4 पद तक पढ़ेंगे, और भाई नीरज मार्टिन हमारी सहायता करेंगे पढ़ने में। इब्रानियों पहला अध्याय उसका 1 पद से 4 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा, और स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से और भी हमसे बातचीत करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय, सामर्थी, दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में हम सब झुकते हैं, जितने यहाँ उपस्थित हैं और जितने जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, और जो बाद में सुनते हैं उनके लिए भी प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट कीजिए, ताकि इन वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से हम भली भांति समझने पाएं। प्रभु जैसे आपने सिखाया है उस सब बातों को हम और भी भली भांति सुनने पाएं और अपने हृदय में रखने पाएं और अपनी तैयारी पूरी करने पाएं। हम पर दया और करुणा कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन पुत्र के द्वारा से भी आया, परंतु पुत्र के आने के पहले और पुत्र के द्वारा से वचन आने के पहले परमेश्वर बाप दादों के समय से हमें थोड़ा थोड़ा करके बताते आ रहे हैं। बाद में वो अपने पुत्र को भेजते हैं, परंतु यहाँ लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया।
इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातचीत किया। और सचमुच में जब हम देखते हैं कि बहुत शुरू से भविष्यवक्ताओं के द्वारा से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा को कैसे आज्ञाएं, नियम और वाचाएं और प्रतिज्ञाएं देते आए हैं। और जब हम उन आज्ञाओं को सुनते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए क्या है। यदि उस समय के लोगों के लिए परमेश्वर ने जो बातें कही हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, तो वो प्रतिज्ञाएं, वो वाचाएं, वो सब आज्ञाएं आज के लोगों के लिए भी है। और यहाँ एक वचन को आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से इसको। दूसरा पद पढ़ेंगे। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और तीसरा, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहने जा बैठा। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आज पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। परंतु जब हम इसको आगे जब देखते हैं तो यहाँ एक वचन को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, छठवें पद को इसमें पढ़ेंगे। और जब पहलोटों का जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। जब महामहिमा में इस सिंहासन पर वो प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, किस रूप में? परमेश्वर के रूप में, स्वयं परमेश्वर के रूप में। ये शब्द को जब बोल रहा हूं तो लग रहा होगा कि क्या ऐसे कैसे। आगे इसमें आप देखेंगे कि वो एक ऐसे महिमा को पाया और पिता के दाहिने जा बैठा। और यहाँ लिखता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे क्या कर रहे हैं? दंडवत करेंगे। देखिए, एक वचन और यदि आप पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से समझ में आ जाएगा। 8वां पद को पढ़ेंगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। पुत्र के विषय में स्वयं परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर। पुत्र के विषय में स्वयं परमेश्वर कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। तो आज का विषय जो मैं इन वचनों के द्वारा से चुना, ताकि कलीसिया और हर एक कलीसिया के अंग, एक एक व्यक्ति, विश्वासी भाई बहन जो भी सुनते हैं, जो सुन रहे हैं, वो उन्नति करें। और वो विषय है पहला न्याय और सिंहासन। और सिंहासन और न्याय के समय वक्त एक प्रोसीजर होता है जिसे कहा जाता है मुकदमा। ये होने वाला है सबके जीवन में। न्याय तो होने वाला है। न्याय के सामने, न्याय के कटघरे में जब भी हम जाते हैं तो क्या पाते हैं? एक मुकदमा होता है, एक पक्षकार होता है और एक विपक्षकार होता है। ये जरूरी है, इन बातों को हमको जानना जरूरी है कि मैं अपने न्याय की तैयारी, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिंहासन पर आएंगे और मेरा न्याय होगा, तो मेरे पक्षकार और विपक्षकार खड़े रहेंगे। क्या होगा मेरे पक्ष में कौन बोल रहा है, मेरे विपक्ष में कितनी बातें बोली जा रही हैं, तब हमको समझ में आएगा कि सच्चा न्याय आज हो रहा है। यदि सच्चा न्याय के सामने हम खड़े हो गए हैं तो उस समय हमारा हर बात क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सिंहासन के सामने जाना है हर एक को, किसी एक को नहीं, ये सब के लिए है। ये सब ही जाएंगे सिंहासन के सामने, क्योंकि सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को, अर्थात 8वां पद में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है परमेश्वर कि हे परमेश्वर। पुत्र को उस समय परमेश्वर का प्रतिरूप जो है, पुत्र बन करके है, उस समय वो पूरा परमेश्वरत्व में रहेगा और वो ही न्याय सिंहासन पर बैठ करके न्याय करेगा हम सबका।
और वो इसीलिए आने वाला है। भाई गाना गा रहे थे ना, वो आएगा, आ रहा है, आने वाला है। हाँ, वो इसीलिए आएगा कि अब अपने लोगों को उठा करके ले जाए और उनका क्या करे, न्याय करे। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इन बातों से अनभिज्ञ न रहें, अनजान न रहें, बल्कि बड़ा सचेत होकर के बहुत ध्यान से इन बातों को सुने। जैसे यहाँ लिखा है, वो अपनी महिमा में आएगा, दहने जा बैठा, महिमा में गया है। तीसरा पद के आखिरी लाइन में, अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय महामहिमन के दहने जा बैठा है। अब वो महामहिमन के दहने जा बैठा और फिर पूरी महिमा के साथ वो फिर से पृथ्वी पर आएगा। एक वचन निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 25 31 पढ़ेंगे वहां पर। तो इस प्रकार से लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सर्वदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो महिमा में, परमेश्वर महिमा में आएगा और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में और उसके सिंहासन के विषय में। महिमा में परमेश्वर बन करके आएगा और सिंहासन पर बैठ करके अपने लोगों का 32वां पद पढ़ेंगे तो भाई। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वो महिमा में पूरा स्वरूप में आएगा, सिंहासन पर बैठेगा और सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। अब हर एक जाति में से जितने प्रभु पर पूरी रीति से विश्वास लाए हैं और उसकी ओर दृष्टि उठाए हैं, सभी उसके साथ रहेंगे। और उनके साथ साथ और भी एक बहुत बड़ा दृश्य देखने मिलेगा कि ये जाति के लोग जब प्रभु के साथ जाएंगे तो स्वर्गदूत वहां उस महिमामय सिंहासन के सामने, यही व्यक्ति लोगों के साथ स्वर्गदूत उसको दंडवत करते रहेंगे। और कुछ लोग जो उठा लिए जाएंगे वो भी स्वर्गदूतों के समान होकर के उसको दंडवत करेंगे। पहला अध्याय, इब्रानी का पहला अध्याय देखिए, इब्रानी का पहला अध्याय उसका 6वां पद में लिखता है, और जब पहले को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। यहाँ लिखा है, पापों को क्षमा करके उनको उठा ले जाएगा पूरी रीति से। और जब सब जाति के लोग उठा लिए जाएंगे तब वहां स्वर्गदूतों के साथ मिलकर वहां परमेश्वर का दंडवत करेंगे, लिखता है। तब उस राज्य में परमेश्वर की प्रजा, अर्थात बुलाए और चुने हुए लोग स्वर्गदूतों के साथ मिल करके पूरी रीति से दंडवत करते रहेंगे। और यदि वहां पर न्याय के सामने मेरी स्थिति वैसी नहीं है या मैं उस योग्य नहीं हूं, तो मैं क्या उसके साथ उसके राज्य में जाऊंगा? इस विषय को मुझको और आपको चेक करने की आवश्यकता है। और वहाँ एक बड़ा महिमामय वातावरण होगा और सब लोग, जाति के जितने लोग उठा लिए जाएंगे प्रभु के पास, और स्वर्गदूत मिलकर के क्या करने वाले हैं? वहां पर क्या होगा? आनंद, एक उत्सव, एक आनंद होगा। उनके जीवन में आनंद की भरपूरी होगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब एक आत्मा मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में क्या होता है? आनंद। जब उठा लिए जाएंगे सबके सब, तब क्या होगा? महान आनंद होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही जीवन बता रहा है परमेश्वर। और जब सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी तो वो वहां चरवाहा बन जाएगा। जो सिंहासन पर न्यायी है
परंतु जाति के लोग वहां गए हैं क्योंकि अब न्याय होना है, और न्याय के समय हमको देखना है कि दो प्रकार के लोग होंगे वहां, दो प्रकार की जातियां होंगी, क्योंकि पक्ष है और विपक्ष है, तो दोनों प्रकार की जातियां भी वहां रहेंगी। जैसे आप लोग उसको वचन में पढ़ेंगे 25 से ही अध्याय में है 10 कुंवारियों के विषय में, तो 10 गई वहां, सब के सब ऐसे लगा कि 10 कुंवारियों पूरे के पूरे प्रभु के दर्शन करने गई, परंतु उसमें से कितने दर्शन कर पाए? 5, और 5 नहीं कर पाए। बिल्कुल एज इट इज वैसे ही होगा, सब तो उठा लिया गया क्योंकि तैयारी कर रहे थे, परंतु वहां फिर एक न्याय के सामने दो प्रकार की जातियां मिली, सब जातियों में दो प्रकार की जातियां, और इस दो जाति के विषय में जैसे लिखा है, आइए हम लोग उसी के विषय में देखेंगे कि ये दो प्रकार की जाति क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय को फिर से एक बार निकालेंगे और उसके 32वें पद को पढ़ेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ये दो प्रकार की जातियां हैं, एक भेड़ प्रकार की जाति और दूसरी बकरी प्रकार की जाति। देख लीजिएगा, मतलब भेड़ों के स्वभाव के अनुरूप चलने वाले लोग और बकरियों के स्वभाव के अनुरूप चलने वाले लोग हैं कौन? प्रभु के द्वारा बुलाए हुए और चुने हुए लोग। प्रभु के द्वारा ही बुलाए और चुने हुए जातियों में से दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक तो भेड़ के स्वभाव में चलने वाले लोग और बकरी के स्वभाव में चलने वाले लोग। तो इन दोनों को क्या करेगा? अलग अलग करेगा। फिर 33 में, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर वो अच्छा चरवाहा बन करके अपनी चरवाही के भेड़ों और बकरियों को क्या करने वाला है? चरवाहा है, अब न्याय करने वाला है कि जो भेड़ों के स्वभाव में, क्योंकि भेड़ का स्वभाव अलग है और बकरियों का स्वभाव अलग है, दोनों को अलग अलग करेगा। ये परमेश्वर के वचन में आज से नहीं, बहुत पहले से ही अपनी प्रजा को चिता रहा है प्रभु, भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, अपने लोगों के द्वारा से, और बता रहा है कि देखिए एक वचन देखिए वो क्या बन जाएगा। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय 34 उसका 11, यहेजकेल उसका 34:11, क्योंकि परमेश्वर यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतर बितर हो गई हो। आज भी ये स्थिति है, कलीसियाएं बनी हुई हैं और प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं, बुलाए हुए लोग, जातियों में से, हर एक जाति में से चुने हुए लोग, परंतु उसमें भी कुछ लोग भेड़ों के स्वभाव के हैं और कुछ लोग बकरियों के स्वभाव के हैं। इनका न्याय होगा। और जो बकरियों के स्वभाव के हैं वो अंधकार में तितर बितर हो गए, क्योंकि बकरियों का स्वभाव कहीं भी भागना, दौड़ना, मुंह मारना, ये एक स्वभाव है, परंतु भेड़ों का सब स्वभाव नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की वाणी, अपने चरवाहे की वाणी को सुनना और उसके आज्ञाओं को ध्यान से सुन करके उसके अनुसार चलना। तो यहाँ पर ये बहुत अद्भुत बात को परमेश्वर शुरू बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। और इन विषय के, इसके विषय में जैसे लिखा है 17वां पद को पढ़ देंगे उसी का, यहेजकेल उसका 34:17, हे मेरे झोल, तुमसे परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। हाँ, भेड़ भेड़ के बीच में और बकरियों के बीच में न्याय करूंगा। मतलब मेरा न्याय पक्षपाती नहीं होगा,
मैं खोजूंगा सबको, जो बकरियां भटक गई हैं उन्हें भी मैं लेकर के आऊंगा और इनको फिर से उस चरवाही में रखूंगा और भेड़ों और बकरियों को अपने अपने जगह में अलग अलग रखूंगा। ये परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, अपने दासों के द्वारा से इन बातों को प्रकट कर रहे थे। और इसलिए प्रभु अभी और चाह रहे हैं कि इन बातों को हम और भी ध्यान से सुने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम तो बढ़िया चल रहे हैं प्रभु के साथ, हमारा जीवन तो बहुत सुंदर है, कोई समस्या नहीं, बाकी लोग कैसे जा रहे हैं, बकरी के समान जा रहे हैं या बाकी लोग भेड़ के समान चल रहे हैं, उसका यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, जो प्रभु में बढ़े हुए लोग हैं, यदि हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जो अंधकार में चली गई है उनका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अंधकार का मतलब ये नहीं है कि झुंड को चले गए, झुंड को छोड़ के चले गए हैं। अंधकार का मतलब उनका जीवन ही पूरी रीति से, उनका जीवन, चाल चलन, बोली भाषा सब क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। अगर ऐसे बिगड़े हुए जीवन में ही वो सोच रहे हैं, जैसे हम प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, दूल्हा आ रहा है, दसों कुंवारी तैयार थी, चली भी गई, परंतु पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्रता का जीवन नहीं होने के कारण आज यही दशा में बहुत सारे लोग पड़े हैं। न्याय के समय क्या होगा, छांट देगा, और होना ही है। बाइबल में लिखा है कि बाईं ओर किसको रखूंगा, बकरियों को, अर्थात ऐसे स्वभाव वालों को जिनका जीवन नम्रता और पवित्रता के साथ नहीं है। तब क्या होगा, एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 13, यिर्मयाह 13 उसका 17। पर यदि इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्भ के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ बंधुआ कर गिली गई है। देख लीजिए कौन रोएगा, ये जो भेड़ें भटक गई हैं। यदि हम गर्व के कारण, हम तो बहुत अच्छे हैं अभी, अब हमको जरूर किसी के पीछे क्या चलना, अगर हम ऐसे ही निराशा मतलब निश्चिंत होकर के बैठ जाएंगे तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वो अपने भविष्यवक्ता के द्वारा से, मेरी भेड़ें बंधुआ करके कर ली गई हैं, वो शैतान के बंधन में आ गई हैं, उनका व्यवहार बकरियों का सा हो गया है, चाल चलन बदल गया है, बोली भाषा बदल गया है। मैं इस कारण क्या करूंगा, रोऊंगा, रोऊंगा। ये परमेश्वर, आज मैं और आप इस विषय में बोझ रख करके जो चले गए हैं या जिनका स्वभाव बदल गया है, उनके लिए ऐसा दर्द, हमारे बोझ हमारे अंदर है कि नहीं है, इसका भी न्याय परमेश्वर है। और इसलिए यदि आप और मैं सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जैसे कोई अभी नहीं है, हमारा जीवन सबसे बढ़िया है, यदि ऐसा विचारधारा हमारी है तो यहाँ परमेश्वर फिर से एक बार उस वचन को पढ़िए, यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्भ के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। देखो 15 पद को पढ़िए, देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। हाँ, ऐसे परिस्थिति आने के पहले तुम अपने गर्व को छोड़ो, अपनी अच्छाइयों के विषय में सोचना बंद करो, और जो भटकी हुई हैं और बहुत अंधकार में जा रही हैं और विनाश तक जा रही हैं, उनके विषय में आप निश्चिंत मत रहो। ये परमेश्वर की इस बात को ध्यान से सुनो, ये कहना चाह रहा है परमेश्वर। और सचमुच में बहुत अद्भुत वचन को प्रभु ने समझाया मेरे को। और ये 2 प्रकार की जातियां, जैसे स्वभाव में लिखा है, पहले प्रकार की जातियों का स्वभाव कैसे होना चाहिए। एक बार फिर से 25 अध्याय में जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 25 में, तो वहाँ 34 से 40 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है इस प्रकार से कि उनका स्वभाव कैसे था। ऐसे स्वभाव अभी मेरा है कि नहीं है, इसको देखिए। चलिए 34 से 40 तक। तब राजा अपनी दहनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ
जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, उसने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आज हम ऐसे कर रहे हैं क्या? ये प्रभु की आज्ञा है। मैं सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किसी के साथ भी किया है, ये उपकार या ये कार्य कि उसके हर एक परिस्थिति में आप उसको साथ दिए, आपने उसे सुसमाचार के द्वारा से उठाया, तो सच कहता हूँ वो मेरे साथ किया। परमेश्वर का कहना है, प्रभु यीशु का कहना है। न्याय से आसन पर बैठ जाएगा और ये उस दिन न्याय के समय हमको बोलेगा कि क्या तुमने किया, और तुमने किया इसलिए तुम दयनीय रहो हे मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले से तुमने ऐसा जो लोग किए हैं ऐसा अपने जीवन में, जब तक सांस है तब तक, उनको कहता है कि तुम उस राज्य के, मेरे राज्य के क्या बन जाओ? अधिकारी बन जाओ। और तुम अधिकारी होने के लिए पहले से तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। ये परमेश्वर कितना सुंदर न्याय कर रहा है, कोई पक्षपाती न्याय नहीं। और इसलिए मेरी तैयारी ऐसे हो रही है कि नहीं, जब तक मैं सांस में हूँ, कहीं ऐसा नहीं करके मैं कुछ और बकरियों की सी चाल तो नहीं चल रहा हूँ। भेड़ जो नम्र और दीन होकर के सबकी सुधि लेते हैं, भेड़ देखना, कभी कोटना में कुछ दिए रहोगे, खाते रहेंगे, दूसरी भेड़ आएगी तो एक भेड़ सरक जाएगी, उसको खाने देगी फिर। और बकरी का स्वभाव कैसे रहता है? बकरी का स्वभाव इस प्रकार रहता है कि एक खाती रहेगी और दूसरी दौड़ जाएगी उसके ऊपर, तीसरी दौड़ जाएगी उसके ऊपर, चौथी दौड़ जाएगी उसके ऊपर, एक दूसरे को खाने नहीं देंगे। मतलब ये एक प्रकार का क्रूरता का स्वभाव होता है, छीनने का स्वभाव होता है, दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने का स्वभाव। ऐसा स्वभाव परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिसके कारण कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेड़ों के स्वभाव देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा जीवन क्या है? बकरियों के स्वभाव के जैसा है। तो यहाँ फिर दूसरे पक्ष में जो बकरियों को रखा है बाएं साइड, उनके विषय में क्या कैसा स्वभाव है उनका देखिए, वचन में लिखा है। 41 से आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलनी की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये सीधा सीधा न्याय, बिना पक्षपात के न्याय परमेश्वर करने वाला है। और इसके विषय में यदि मैं निश्चिंत हूँ या हम सब निश्चिंत हैं, तो हम कहाँ पर हैं, अभी हमारी परिस्थिति क्या है, क्योंकि ये न्याय होने ही वाला है। और जब न्याय होगा तो अवश्य है, जब भेड़ों और बकरियों को अलग दाएं बाएं कर लेगा, तब अवश्य है न्याय के समय में मुकदमा भी शुरू हो जाएगा, मुकदमा चालू हो जाएगा। हमारे पक्ष में बोलने वाला, हमारे भले कामों को प्रकट करने वाला, हमारे बुरे कामों को प्रकट करने वाला भी खड़ा रहेगा।
दोनों साइड एक एक जन रहेंगे और हमारे भले और जैसे न्यायालय में जाएंगे या कचहरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जज बैठे रहता है और एक वकील इधर रहता है, एक वकील इधर रहता है और दो व्यक्ति रहते हैं। तो इस प्रकार से या एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है पक्षकार। यदि पक्षकार के लिए तो बोलेंगे तो दोनों वकील बोलेंगे, विपक्षकार के लिए भी बोलेंगे तो दोनों व्यक्ति बोलेंगे। ऐसा ही हमारे साथ भी होने वाला है। यदि उस समय मैं वहां खड़ा हूं, अभी जो परिस्थिति है उसमें जांच के देखिए कि मैं कौन से पक्ष में, तो मेरे पक्ष में कौन बोलेगा, मेरे पक्ष में क्या मेरे फेवर में बोले ज्यादा बातें होंगी कि मेरे फेवर में बहुत सारी बातें। ये विषय में जो व्यक्ति सोचेगा ना तो बड़े भय के साथ मार्ग में सचमुच में सही जीवन में आगे बढ़ेगा, नम्रता और दीनता के साथ। ये परमेश्वर की आज्ञा है, वचन में लिखा हुआ है। अगर ऐसे नहीं है तो मुकदमे की तैयारी क्या मैं कर चुका हूं या नहीं किया हूं, इस विषय में अभी मैं निश्चिंत हूं, चिंता नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुकदमा तो होगा, न्यायालय के सामने खड़ा तो होना होगा। भजन संहिता 50 को भी जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है न्याय होना है। और यहाँ तक कि 1, 2, 3 वचन को पढ़ देंगे तो बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 50। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। देखो किनको किनको पुकारेगा, अपने भक्तों का, अपने लोगों का न्याय करने के लिए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को क्या करेगा, बुलाया है। जाति जाति के लोगों को, सारे जाति के लोग वहां इकट्ठे होंगे। बोलता है हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए किसको किसको बुलाएगा, ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। यह आकाश और पृथ्वी बोलने लग जाएंगे, फलाना इसका जीवन इस समय ऐसा था, ये फलाने का ये जीवन, बोलने क्या लग जाएंगे, वो तो ऐसे दिखा देगा। तो कैसा रहेगा उस समय। मैं आज की परिस्थिति में, मेरे जीवन में अभी मैं जो परिस्थिति में हूँ, यदि मेरा न्याय होता है तो मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या मैं अपनी तैयारी पूरी कर चुका हूँ या नहीं किया हूँ। क्योंकि अय्यूब बहुत सुंदर वचन कहता है। अय्यूब के विषय में यदि पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब को जरूर पढ़िएगा और उसका 13वां अध्याय उसका 18वां पद को यदि पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सुंदर बोलता है, देखो मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। हाँ, ये निश्चयता क्या मेरे जीवन में है। देखो मैंने अपने मुकदमे की तैयारी की है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। ये निश्चयता मुझको होनी चाहिए। अभी मैं ये निश्चयता में अभी जीवन में नहीं हूँ तो शायद उस दिन वो निश्चयता वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों की नहीं थी कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा भरपूरी से है, पवित्रता के साथ हम जीवन जी रहे हैं। वो भी बस पवित्र कुंवारियों के साथ चले गए, पीछे पीछे चलना है, हम भी देखेंगे। क्योंकि बुलाए हुए हैं, ऐसे तो बुलाए और चुने हुए लोग, जाति जाति के लोग, पृथ्वी के छोर से लोगों को बुलाएगा। उसमें बहुत सारे लोग न्याय के समय बाईं ओर चले जाएंगे, उसमें न जाएं। इसके लिए अय्यूब के इस विषय को, इस कथन को आप ध्यान से अपने हृदय में बसा लें। किस विषय के में बोल रहा है, किस विषय में बोल रहा है कि मैंने अपने मुकदमे की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे लिखा है ना, देखो मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है और मुझे निश्चय है कि मैं क्या ठहरूंगा, निर्दोष ठहरूंगा। यदि आज ये निश्चयता मेरे जीवन में नहीं है तो अभी ध्यान से मुझको चलें। किस विषय के बारे में उसने कहा,
चलिए एक वचन उसी के ऊपर पढ़िए, देखिए 15 पद को पढ़ेंगे उसी का, अय्यूब 13 का 15। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। ये निश्चयता थी उसकी, मुझे भले ही घात करे मेरा परमेश्वर, चाहे मैं कैसे भी रहूं, मुझे आशा भी नहीं रहे, लेकिन मैं अपने विषय में नहीं निश्चिंत नहीं हूं, परंतु मुझे निश्चयता है कि मैं अपने चाल चलन में कभी भी मैं गलत नहीं चला हूं, इसलिए मैं अपने चाल चलन का क्या लूंगा, पक्ष लूं। लिखा है ऐसी वो निश्चयता, मेरे चाल चलन, मेरी बोली भाषा, इस पक्ष में मैं निर्दोष साबित होऊंगा। और इसीलिए उस समय जब परमेश्वर का न्याय होगा, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठेंगे, तो मैं अवश्य परमेश्वर के, प्रभु के दाहिनी ओर वालों में, भेड़ों के झुंड में मैं रहूंगा और प्रभु के राज्य में एक अधिकारी बन के रहूंगा, जो मेरे लिए पहले से रखा गया है। कितना सुंदर उसकी निश्चयता है जिसे वो कह रहा है। और ऐसे क्या मैं अभी कह सक रहा हूं? यदि नहीं कह सक रहा हूं तो मुकदमा तो होगा चाल चलन के विषय में, बोली भाषा के विषय में, और मेरा व्यवहार, मेरा स्वयं का व्यवहार उसके विषय में। जैसे स्वयं का व्यवहार और मेरी बोली भाषा, चाल चलन, इसके विषय में यदि हम देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उद्देश्य में देखेंगे यदि, तो वहां लिखा है 5वां अध्याय के 21वें पद में चलेंगे तो थोड़ा, 5वां अध्याय 21वें पद। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। बस वहां इब्रानी में भी पढ़े कि पूर्व काल में परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके बाप दादों के समय से बातें करते आ रहा है, पूर्व काल से। अभी यहाँ क्या पढ़े, तुम सुन चुके हो, मतलब ये बातें हमारे सामने पहले से क्या हो चुकी हैं, सुनाई जा चुकी हैं, हम जान रहे हैं और हम सुन चुके हैं कि मेरा न्याय होने वाला है। परमेश्वर एक दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय से आसन पर बैठेंगे और उसके बाद न्याय होने वाला, मेरा भी न्याय होगा। यहाँ लिखा है तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। क्या कहा गया था, पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब यहाँ पर जैसे हत्या है तो हत्या न करना ये एक आज्ञा में है। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, मूसा ने पटिया में लिखा, उसको लेके आया, परमेश्वर ने लिख दिया था, मूसा अपने लोगों के सामने सुनाया, उसमें एक आज्ञा है हत्या न करना। जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाने लगे तो हत्या किसको बोले, हत्या के विषय में जैसे वो जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा। अब ये सुन चुके हैं और फिर भी बैर रख रहे हैं तो हम लोग क्या है, हत्यारा। अब हम पहले से सुन चुके। देखिए अब क्या होता है, आगे पढ़िए। वो और जो कोई हत्या करेगा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासमाज में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। बस 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 देख लीजिए, मतलब यहाँ मेरा चाल चलन, मेरी बोली भाषा और स्वयं का व्यवहार यहाँ प्रकट हो जाता है। परमेश्वर प्रकट करना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा से, तुम सुन चुके हो कि मैं तुम सबको आज्ञा दिया हूँ कि तुम्हारी बोली भाषा ऐसे हो जैसे परमेश्वर का वचन। तुम अपने भाई से प्रेम करना, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो क्या है, हत्यारा। तुम सुन चुके हो, लेकिन आज भी तुम अपने भाई से अप्रेम कर रहे हो, अर्थात तुम क्या हो, हत्यारे हो। और हत्यारे में जीवन नहीं होता। और यहाँ साफ साफ बोल रहा है, ऐसे सिर्फ हत्यारा अप्रेम करना ही नहीं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, ऐसे सोच के देखिए कितने लोग क्रोध नहीं करते हैं अपने भाई बहनों पर। ये जो क्रोध है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके विषय में तो कई जगह आप पढ़ते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे जगह में है।
ये क्रोध हमको कहीं का नहीं रख छोड़ेगा। क्रोध जिसके जीवन में है, ज्यादा क्रोध, तो एक वचन को पढ़ेंगे क्या भाई? नीति वचन 25। आठ पद को पढ़ेंगे। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। हाँ, ये झगड़ा कब शुरू होता है? जब एक मनुष्य के जीवन में क्रोध आता है। क्रोध हमको झगड़ा करवा देता है। अगर क्रोध नहीं है, शांति है, तो झगड़ा कभी भी नहीं करेगा। याद रखिएगा। 9वां पद में लिखता है जब अपने पड़ोसी के साथ अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना, ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरा भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। क्रोध का जीवन हमारे चाल चलन को प्रकट करता है, और वो चाल चलन बाईं तरफ वालों का चाल चलन। दूसरा एक शब्द है अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद। यदि कोई बात करना है किसी विषय में, तो कैसे करना? एकांत में करना। कोई बात बिगड़ी है, उसको ठीक करना है, तो कैसे करना? एकांत में, आपस में ठीक कर लेना। ये होता है मेल मिलाप का जीवन। तो उसको आपस में यदि ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा व्यवहार प्रकटीकरण हो जाता है, और उसमें जैसे चाल चलन, हमारी बोली भाषा वहां बिगड़ती है। क्योंकि यहाँ लिखा है और पराये का भेद। आज हम लोगों के जीवन में ये बातें हैं कि हम कई जगह हम लोग उदाहरण भी देने जाते हैं, हम पवित्र वचन के द्वारा से गवाही भी देने जाते हैं, या कहीं पर कुछ किसी के परिवार में कुछ हुआ है समस्या, तो उसको सुलझाने जा रहे हैं भी। तो यदि सुलझाते सुलझाते किसी दूसरे परिवार में कुछ हुआ है, उसकी चर्चा करके उनको समझा रहे हैं, परमेश्वर बोलता है ये इससे आप समझा नहीं रहे हो, बल्कि दूसरे परिवार के कमी घटी की क्या हो रही है? निंदा। इसीलिए समझाना किससे है? परमेश्वर के। ये हमारी बोली भाषा के विषय में सचेत रहने के लिए बोले। ये परमेश्वर का वचन है। पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचनों के द्वारा से समझाओगे, तो परमेश्वर का आत्मा पूरी रीति से उसके जीवन को शुद्ध करेगा, साफ करेगा। परंतु यदि कहीं से कोई ऐसा उदाहरण दे देगा, तो वो उदाहरण उसके दिमाग में छप जाएगा, जिसको समझाने गए। अरे उनके घर में भी ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, वहां से नया समस्या शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत सावधान रहना। इसीलिए बोल रहा है ना कि मेरे चाल चलन, मेरे बोली भाषा, आसाप और उसके जितने मित्र लोग कितने प्रकार की बातें आकर के किससे बोले? अय्यूब से। परंतु क्या वो कभी गलत तरीके से बात किया? नहीं किया। ये समझाना चाह रहा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और इसलिए यहाँ पर लिखता है 10वां पद में इस प्रकार लिखता है, ऐसा न हो कि सुनने वाला, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये वचन में लिखा है, ये वचन में इसलिए लिखा है कि सामने वाला कहीं तेरी निंदा न करे। यदि हम कहीं किसी बातों पर उजागर कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी निंदा होगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पापों को ढांपना, दूसरे के पाप और अपराधों को क्या करना है? ढांपना, न कि उसको उजागर करना। तो यहाँ लिखता है अगर उजागर किए तो सुनने वाले के अंदर में कहीं तुम्हारे लिए निंदा न उत्पन्न हो जाए। सो परमेश्वर ऐसे चाल चलन, ऐसे बोली भाषा, ऐसे व्यवहार से सावधान रहने के लिए बोल रहा है, क्योंकि न्याय सिंहासन के सामने इन्हीं बातों को लेकर के तुम्हारा न्याय होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा से ही तुम्हारा न्याय होगा, क्योंकि वचन ही न्याय करेगा, कोई और चीज न्याय नहीं करेगा। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग बहुत सावधानी से इस जीवन में चलें। इसी विषय में एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 58 पद को पढ़ेंगे तो भाई 58। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदीगिरी में डाल दे।
मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। ये अभी हमारा ये समय जो है ये मेल मिलाप करने का समय है। हकीकत में जहां भी हमारा कोई प्रॉब्लम है, हमको लग रहा है व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या किसी के साथ है, क्योंकि वहां पर हम लोग और पढ़े थे मत्ती 5 के 22, 23, 24 पद में पढ़ेंगे। तो यदि ऐसा है तो अनंत आग के दंड की योग्य होगा। और उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे वाला पद, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वहाँ तुझे स्मरण करे कि तू तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ दूसरे के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो सबसे पहले तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब परमेश्वर ग्रहण करेगा। आज मेरा जीवन में भी यदि ऐसे है, कहीं न कहीं कुछ छोटी सी बात रहेगी, मेल मिलाप का नहीं है, प्रेम का नहीं है, या अनर्थ बातें कुछ किया हो, कहीं भी कुछ ऐसी बातें हुई मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से, बोली भाषा से, जैसे अय्यूब बोलता है मेरे चाल चलन के विषय में मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ऐसे करने के लिए क्या कर ले, यदि तेरे भाई के मन में कुछ है, तेरे परिवार में किसी के मन में कुछ है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ सब वचन करता है मुद्दई के साथ मार्ग पर ही क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। यदि अभी मैं मेल मिलाप नहीं कर रहा हूं तो वहां पर प्रभु बोलेगा बेटा तेरे भाई तो ऐसा ऐसा तेरे विषय में बता गया हो, तो आकाश और पृथ्वी और सब लोग गवाही दे देंगे। क्या है तुम्हारे जीवन में, तुम न्याय के सामने आके खड़े तो हो गए हो, लेकिन किस साइड जाओगे, ये तो मुझको और व्यक्तिगत रूप से हम सबको जांचने की आवश्यकता है। यदि ऐसे नहीं जांचेंगे तो एक दिन धोखे में रहेंगे। और फिर यहाँ लिखता है सदा के लिए, क्या बोलता है भाई, न्यायी के पास खींच ले जाए। यदि मार्ग में ही मैं अभी ये सांसों के रहते तक ही, या प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन पर बैठने के पहले तक यदि मैं अपना मेल मिलाप नहीं कर लिया हूँ या सब बातों को ठीक नहीं कर पाया हूँ, तो अवश्य है कि इसका भी मेरे को न्याय सिंहासन के सामने देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे गवाह तो खड़े होंगे, मेरे विपक्ष में बोलने वाले खड़े ही होंगे। वो तो साफ यहोशू खड़ा हो गया तो उसको सीधे सीधे उधर शैतान आकर के खड़ा हो गया, और ये तो अशुद्ध वस्त्र पहना है उनको। हम कौन है, हम लोग हैं, देखो हम कौन है, हम क्या क्या किए हैं, अभी मेरा जीवन कैसा है। यदि इस विषय में निश्चिंत रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये मुकदमा होने वाला है। ये मुकदमा के लिए तैयारी करिए, क्योंकि अभी मार्ग के रास्ते में है, मार्ग ही पर है। अभी हम मुद्दई, यदि हमको लगता है मन से विवेक से अपने जीवन में समझ में आता है कि कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी कड़वी हैं, तो उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर कहता है, चाहे अपने भाई के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, उसको क्या करने बोलता है, ठीक कर लो। नहीं तो न्याय सिंहासन के सामने जाएगा तो फिर मुद्दई और सिपाही तुझे कहाँ ले जाएंगे, खींच करके बंदी गृह में डाल दे, और तेरे को अपने जीवन का एक एक दमड़ी, एक एक चीजें भरना पड़े, वो समाप्त नहीं हो। वहां पर भी बोलता है अनंत आग के दंड में डाला जाएगा। लिखता है कैसे, कौन अनंत आग के दंड में डाला जाएगा, जो अपने मुंह से किसी भाई को हे मूढ़ बोलता है, वो तक, मतलब मेरी बोली भाषा। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आज मेरी तैयारी में कैसे कर रहा हूँ, किस प्रकार से मेरा जीवन है, इस विषय में मैं निश्चिंत न रहूं। एक निश्चयता होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी मुकदमा होने वाला है। और इसलिए प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए एक गीत सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के आधारित है, उस गीत को भी सुन लेते हैं प्रभु की महिमा में।
जैसे मुकदमा होने वाला है और हम सबको उसके सामने खड़ा होना है, प्रभु चाहता है कि इस मुकदमे की तैयारी मैं अभी से कर लूं, ताकि किसी भी रीति से उस दिन मुझे शर्मिंदा होना न पड़े या लोग मेरी निंदा न करें, मेरे विपक्ष में न बोलें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको अपनी तैयारी पूरी करनी है। यदि नहीं कर पाए तो उस दिन हम बहुत निराशामय जीवन में हो जाएंगे और हमें बाईं तरफ वालों में रख देगा, बकरियों के झुंड में रख देगा, और फिर प्रभु कहेगा तुमने इन छोटे से छोटे में से किसी के साथ जो नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया, इसलिए सीधे आग की झील में डालेगा। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम अपनी तैयारी को पूरी करें। मुकदमा होगा रे, कर लो ये तो फकीर। मुकदमा होगा रे, कर लो ये तो फकीर। मुकदमा होगा रे, कर लो ये तो फकीर। दिन की करो कमाई रे, तेरे चिपटे चार सिपाही रे। उस दिन की करो कमाई रे, तेरे चिपटे चार सिपाही। मुकदमा होगा रे, कर लो एक फकीर। मुकदमा होगा रे, कर लो एक फकीर।
गए, कर लो एक फकीर। नाहक जो पाप करेगा रे, वो अपने आप मरेगा रे। नाहक जो पाप करेगा रे, वो अपने आप मरेगा रे। ओ बिन मसीह के डूब मरेगा रे, ओ बिन मसीह के डूब मरेगा रे। चाहे पढ़ के खाएंगी, चाहे पढ़ के खाएंगी, मुकदमा होगा रे, कर लो एक फकीर। 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 तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में एक दिन मुकदमा होने वाला है। और यदि हम लाख इंजिल पढ़ लें और इस गर्व में भी रहें, तब भी हम आखिरी दिन डूब मरेंगे। ऐसा लिखा है, बिना मसीह के। यदि मसीह नहीं है जीवन में, तो वहाँ न्याय सिंहासन के सामने हम झूठे ठहरेंगे। और लिखा है, वहाँ झूठी बात चले न रे, सांचे का बात ही चलेगा, सच्चाई की बातें ही चलेंगी। और इसलिए बहुत सावधानी से अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ विषयों को लेकर के अपने जीवन को हर समय जांचते रहने की आवश्यकता है। वो है अपना चाल चलन, बोली भाषा और स्वयं का व्यवहारिक जीवन, और प्रभु के साथ हमारा संबंध मेल मिलाप का, और लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप का जीवन। तो प्रभु हम सबको आज फिर वचन के द्वारा से सावधान किया है, चिताया है। और इसलिए बहुत सावधानी से अपने जीवन को परखें कि प्रभु के योग्य हो और उसके साथ साथ हम रहें, ताकि वो राज्य और अधिकार जो पहले से हमारे लिए रखा है वो हम प्राप्त करने पाए। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे, हम सबको अनुग्रह प्रदान करे कि हम ये सब करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता को प्राप्त करें। जय मसीह की आप सबों को। अंत में आइए हम प्रार्थना कर देते हैं, उसके बाद अंतिम करेंगे। अति करुणामय, सामर्थी, दयालु परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके चरणों में झुक करके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आज वचन के द्वारा से फिर से आपने हमें और भी जगाया है, चिताया है, प्रकाशित किया है, ताकि हम देखें कि अभी वर्तमान में हमारा स्वयं का जीवन कैसे है। क्योंकि हम बहुत आयत से सुनते आ रहे हैं, बहुत स्वयं भी पढ़ते हैं इन बातों को। हमारे अंदर विश्वास है ये बात का कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में आएगा, विराजमान होगा, राज्य होगा, न्याय होगा, और न्याय के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। सचमुच में प्रभु जी, मेरी तैयारी मैं पूरी कर चुका हूँ कि नहीं किया हूँ, अभी मेरी परिस्थिति क्या है, इस विषय में निश्चिंत न रहूं, परंतु अय्यूब के जैसे मैं कहने पाऊं कि मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है मुकदमे की,
और मैं निर्दोष अवश्य ठहरूंगा, क्योंकि मैं अपने चाल चलन के विषय में निर्दोष हूँ। और प्रभु दया और अनुग्रह कीजिए कि हम भी वैसे ही अपने आप को जांचते हुए निर्णय लें और निरंतर निर्दोषता के उस पवित्र वचन के द्वारा से धुलते चले जाएं प्रभु जी, उस लहू के द्वारा से धुलते चले जाएं, और उस दिन हम कहने पाए प्रभु जी, हे मेरे प्रभु, मैं आपके राज्य में रहने वाला हूँ, मेरी सहायता कर। और जो हमारे पक्ष विपक्ष में बोलने वाले गवाह भी ठहरेंगे, वो भी हमारे पक्ष में बोलने पाए, करुणा और दया। जितने सुने हैं और आगे को सुनते हैं, सभी के जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु, करुणा और दया। धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमारी सहायता की, पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी दिया, और आपने हमसे बातचीत की प्रभु, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और आशीष दीजिए, आमीन। आप सबों को जय मसीह।